जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की वजह से नहीं होंगे असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात। जम्मू कश्मीर के नगरोटा और बडगाम सीट पर होने थे असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन का ऐलान। असेंबली के कवायद और ज़वाबित पर जम्मू में इजलास। स्पीकर अब्दुल रहीम राथर की क़यादत में दूसरी मीटिंग। आर्टिकल 370 के बाद हुकूमत हिंद के कवायद का होगा इतलाक़। महबूबा मुफ्ती ने एनसी हुकूमत से वादे पूरे करने का किया मुतालबा। जम्मू सियालकोट रोड बहाली की सरकार से की मांग। जम्मू के अवाम से आवाज बुलंद करने की अपील। मुफ्ती मोहम्मद सईद की 9वीं बरसी पर बिजबिहाड़ा में दुआया मजलिस के बाद मीडिया से महबूबा की बातचीत। पुंछ जम्मू शाहराह पर हादसा। तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक बुजुर्ग की हुई मौत। अवाम ने ओवर स्पीडिंग पर कार्रवाई का किया मुतालबा। पुलिस ने केस रजिस्टर करके ड्राइवर की तलाश शुरू की। मुल्क में HMPV तेजी से पैर पसार रहा है। बढ़ रहे हैं वायरस के केसेस। अब तक वायरस के 7 नए मामले आए सामने। वजारत सेहत JP नड्डा ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं। लद्दाख में आज से शुरू होने वाला चादर ट्रैक मुलतवी। कम बर्फ जमने की वजह से चादर ट्रैक मुलतवी। आदाब, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में 20 जगहों पर रेड की गई। ये कार्रवाई आवाम की शिकायत पर मबनी थी, जिन्होंने स्पॉन्सर्स में गैर कानूनी सरगर्मियों का शक जाहिर किया था। SP साउथ अजय शर्मा की क़यादत में पुलिस की मुख्तलिफ टीमों ने इस मुहिम को अंजाम दिया। न्यूज़ 18 के साथ खुसूसी बातचीत में कहा कि पुलिस को काफ़ी अरसे से शिकायत मौसूल हो रही थी कि स्पाइस सेंटर्स की आड़ में नशा और गैर अखलाकी कार्रवाई चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में तहकीकात जारी है और ठोस शवाहिद मिलने पर मीडिया को मालूमात फराहम की जाएंगी। Simultaneous raids थी at 20 location. It was regarding हमारे पास कुछ एक इंफॉर्मेशंस सिविल सोसाइटी की ओर से आ रही थी कि कुछ कंप्लेंट्स थी स्पा सेंटर्स को लेके। कुछ एक हमारी अपने रिलायबल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन थी और एक FIR है, FIR 97 ऑफ पुलिस स्टेशन छन्नी हिम्मत जी। उसकी इन्वेस्टिगेशन के जो तथ्य सामने आए थे, उन सब के चलते सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू पुलिस की एक जॉइंट रेड कंडक्ट की गई। सो we wanted to cross check the facts. So whatever action has been taken, by the time the whole day's raids get concluded, it will be subsequently shared by means of a press release. श्रीनगर के नौहट्टा इलाके में एक बड़े आतिशज़दगी के वाक़े में कम से कम 5 घरों को नुकसान पहुंचा। मकामी अफराद के मुताबिक आग नौहट्टा के बहुदैन साहब इलाके से एक घर से शुरू हुई और देखते ही देखते करीब के घरों को भी अपनी लपेट में ले लिया। वाक़े के फौरी बाद फायर टेंडर्स मौके पर पहुंचे, ताहम 5 घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। आग की वजह का ताहाल पता नहीं चल सका है। गुस्से में मुब्तला मकामी अफराद का कहना है कि ना तो हुकूमत का कोई नुमाइंदा आया और ना ही इंतज़ामिया की तरफ से कोई मदद फराहम की गई। जो भी हमारा स्टॉक होता था, कपड़े होते थे, बर्तन होते थे, कुछ खाने पीने का सामान होता, वो तीसरी मंजिल पे होता था, तो पूरा एकदम सारा खत्म हो गया। एक बिल्डिंग तो यहाँ साइड से पूरी डैमेज हो गई है। जो हमारा सोना था, कुछ चाचू की शादी हो गई थी 1 साल पहले, वो सोना था, उसके कुछ कपड़े थे, बर्तन थे, वो सारा खत्म हो गया। आप खुद देख सकते हो, देखो कुछ नहीं बच गया जी। अभी तक तो बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि जो इनके मकान के पीछे जो एक नानवाई की दुकान थी, उसमें कह रहे हैं कि उसके ऊपर वाले माले में आग नमूदार हुई। सुबह का वक्त था, तकरीबन 8 साढ़े 8 के आसपास। तो उसके बाद जो है आग यकायक फैल गई और उसके बाद सारा मंजरनामा जो है आपके सामने है। कश्मीर की सयाहत की सनत ने भारतीय रेलवे की तरफ से कटरा से श्रीनगर तक कामयाब ट्रायल के बाद कश्मीर को बाकी मुल्क से जोड़ने वाली नई ट्रेन सर्विस की तरक्की का खैर मकदम किया है।
मुतालिका हलकों का मानना है कि इस नई कनेक्टिविटी के जरिए सियाहत में इजाफा, रोजगार के मौके पैदा होंगे और इलाके की मईशत में तरक्की होगी। ये इक़दाम कश्मीर के आवाम के लिए एक खुश आइंद तब्दीली साबित होगी और इनकी रोजगार की सूरत हाल को मजीद मुस्तहकम करेगा। सियाहत के शोबे में ये तरक्की कश्मीर की मईशत को नई बुलंदियों तक पहुंचा सकती है। आपकी जो हाउस बोट एसोसिएशन है इस स्टेप को देख रही है, जो ये ट्रेन अब यहाँ आ रही है। देखिए, सबसे पहले ऑन बिहाफ ऑफ हाउस बोट ओनर एसोसिएशन अपने सारे मेंबर्स की तरफ से इस वेरी वेलकम स्टेप मुबारकबाद देते हैं। खासकर जो ये ट्रेन का अभी स्टार्ट हो गया है, हाईली अप्रिशिएटेड। जो कल पीएम साहब भी इससे जुड़े थे, हमारे एलजी साहब भी थे, सीएम साहब भी थे, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प द टूरिज्म। जो हमारी डिमांड रही थी पिछले 20-25 साल से कि हमें ट्रेन यहाँ पर आनी चाहिए, और आज मुबारकबाद देते हैं हम गवर्नमेंट को कि उन्होंने यहाँ ट्रेन लाई, जिससे कश्मीर को खासकर फायदा होगा। नॉट ओनली टूरिज्म बट अदर कार्गो वगैरह जो भी है, जो भी मसनूआत यहाँ से जाती है या वहाँ से आती है, सस्ते दामों में आ जाएंगी और कश्मीर को इससे बेनिफिट मिलेगा ज़बरदस्त। बहुत मुबारक काम किया है हमारी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ने। शेर कश्मीर पुलिस एकेडमी उधमपुर में 61 डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने अपनी सख्त तरबियत मुकम्मल की, जिनमें 45 मर्द और 16 खवातीन शामिल हैं। इस मौके पर एकेडमी में पासिंग आउट परेड का इनेकाद किया गया, जहां पास आउट कैडेट्स को शरफ दिलाई गई और इन पर अपने फ़राइज़, ईमानदारी और मेहनत से अंजाम देने पर जोर दिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस मौके पर चीफ गेस्ट के हैसियत से शिरकत की और राष्ट्रीय सैल्यूट लेते हुए परेड का मुआयना किया। इनके साथ मर्द और खवातीन की टीमों ने शानदार मार्च पास्ट किया। दिन सभी 61 प्रोबेशनर डीएसपीज के लिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज दीक्षांत समारोह के क्षण से भारत की आंतरिक सुरक्षा, आम जनजीवन की रक्षा, न्याय तथा समाज के चहुमुखी विकास का भार आपके कंधों पर है। राष्ट्र आज से आपको कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था बनाए रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप रहा है। आप सभी का पुरुषार्थ, आपकी निष्ठा, आपका त्याग और आपका समर्पण जम्मू कश्मीर तथा भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के साथ साथ जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 40 लाख निवासियों के हितों की रक्षा भी करेगा। इसकी हमें बहुत खुशी है। हर जो ट्रेनी है उसको इसी दिन का इंतज़ार होता है और आगे बढ़ने का हमें एक नया मौका मिलेगा। और मैसेज मेरा यही रहेगा सभी को, जो भी मुझे देख रहे होंगे, फीमेल्स होंगे या जो भी इस प्रोफेशन में आने का सोच रहे होंगे, कि वो बिना डर के इस प्रोफेशन में आ सकते हैं। यहाँ रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है और सभी फीमेल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है। खुशी है सर, आज हमारी पासिंग आउट हुई है और फाइनली हम सोसाइटी में वापस जाएंगे सर्व करने के लिए। एक ट्रेनिंग पीरियड करना एक मैंडेटरी रहता है किसी भी बेल्ट फोर्स में, और हमारा वो टाइम पीरियड था, हमने भी अच्छे से निकाला। और फाइनली यार पासिंग आउट करने के बाद जैसे सोसाइटी में जाएंगे, जिस तरह के चैलेंजेस होंगे, जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जिस तरह की ड्यूटीज़ दी जाएंगी, हम उनको बाखूबी निभाएंगे और अपना कोशिश करेंगे अपना बेस्ट दे सकें सोसाइटी के लिए। पीडीपी कारकुनों ने साबिक़ वज़ीर आला और पीडीपी के बानी मुफ्ती मोहम्मद सईद को उनकी नवी बरसी पर जम्मू में खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर पार्टी हेडक्वार्टर में एक अहम तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें जम्मू के पार्टी रहनुमाओं ने शिरकत की। मुक़र्रिर ने मुफ्ती मोहम्मद सईद की जम्मू कश्मीर में अमन और मामूलात की बहाली में दी गई खिदमत को याद किया। पीडीपी के रहनुमाओं ने कहा कि मुफ्ती सईद हमेशा लोगों के मसाइल हल करने के लिए कोशा रहे और जम्मू कश्मीर के तमाम खित्तों के अवाम पर यकसा तवज्जो देते थे। आज का दिन मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से जम्मू कश्मीर के लिए एक काला दिन था। वो इसलिए था कि आज के दिन में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जैसी पर्सनैलिटी जो है वो जम्मू कश्मीर नहीं पूरी दुनिया से चले गए। और मुफ्ती साहब का जाना पूरा जम्मू कश्मीर की बात नहीं मैं करता, पूरे देश के लिए एक मैं समझता हूँ बिग लॉस था जो आज तक पूरा नहीं हुआ। आज जम्मू कश्मीर जिस जगह पर पहुँच चुका, अगर मुफ्ती साहब इस दुनिया में होते तो शायद हमारी ये हालत ना होती।
पीडीपी राजौरी यूनिट ने साबिक़ वज़ीर आला और पीडीपी के बानी मुफ्ती मोहम्मद सईद को उनकी नवी बरसी पर राजौरी में खिराज अक़ीदत पेश किया। इस तकरीब में पार्टी कारकुनों और रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुक़र्रिर ने मुफ्ती मोहम्मद सईद की जम्मू कश्मीर में अमन और मामूलात की बहाली में दी गई खिदमत को याद किया। पीडीपी के रहनुमाओं ने कहा कि मुफ्ती सईद ने हमेशा जम्मू कश्मीर के तमाम खित्तों के साथ मसावी सलूक किया। मोहम्मद सईद साहब न सिर्फ एक पॉलिटिशियन बल्कि एक दूरअंदेश, एक स्टेट्समैन, एक विजनरी लीडर थे। और हमने ये भी अपने वर्कर्स से और हम आवाम से भी ये कहना चाहते हैं ज़िला राजौरी की कि आप मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब और पीडीपी की जो भी यहाँ आवाम के तहीं जो उनका यहाँ जो उनकी खिदमात हैं उनको आप जहन में रखें। उधर पुंछ जम्मू कश्मीर के दीगर अजला की तरह ही यहाँ पर भी पीडीपी के बानी और जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद को उनकी 10वीं बरसी पर याद किया गया। इस मौके पर पीडीपी की जानिब से पुंछ शहर के डाक बंगलों में एक ताज़ियती तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िले भर से पीडीपी के ओहदेदारों ने शिरकत की। 7 जनवरी का दिन जो है ये मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जो बानी जमात हैं हमारी JK-PDP के, उनकी बरसी है। उनकी इस बरसी के मौके पर हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर मनाया जा रहा है और उसी सिलसिले में पुंछ में भी आज मैंडर से, सुरनकोट से, मंडी से और ये हवेली के जो चीदा वर्कर हैं, जो हमारे डेलीगेट्स हैं या मेंबरान हैं, उनको बुला के यहाँ इस मीटिंग में अपने अगराज़ व मकासद के उन्हें खराज अक़ीदत पेश करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं और मीटिंग का आगाज़ किया गया है। आगे बढ़ेंगे। शे होली फिश पोल्ड जो शे पैलेस के करीब लेह यूटी लद्दाख में वाक़ एक मुनफरिद और पुरसुकून जगह है, जो न सिर्फ कुदरती हुस्न की अक्कासी करता है बल्कि सकाफती और मजहबी अहमियत भी रखता है। ये तालाब मकामी बौद्ध रिवायात और अकायद से जुड़ा हुआ है, जहाँ मछलियों को मुक़द्दस समझा जाता है। इस जगह पर मछलियाँ पालने की रिवायत कदीम सकाफती उसूलों का हिस्सा है और यहाँ के लोग इन मछलियों की हिफाजत करते हैं। ये मकाम लद्दाख की कदीम रिवायात और कुदरती हुस्न का बेहतरीन इम्तिजाज पेश करता है। सर, ये जो अभी होली फिश पाउंड है, ये इतना मान्यता क्यों है? ये इतना लोग इनको क्यों पूछते हैं? ये सर अभी ये जो होली फिश पॉइंट है ये बहुत ही पवित्र माना जाता है। पवित्र इसलिए माना जाता है, लोग बोलते हैं इसमें बहुत सारे नर देवता इसमें बसते हैं और इसमें अभी जब से टूरिस्ट आया है तो इसमें बहुत सारे इसमें खाना वगैरह देते हैं, इसमें जम फूड देते हैं, इसलिए इसमें बहुत सारे मछली मर गया था। ज़मीन को क्या बोलते हैं इनकरेज हो रहा था, तो उस टाइम हमने एक सोसाइटी बनाया कि सब लंबादार यहाँ के गांव के उस सरपंच सब मिल के हमने इसको, हमें गवर्नमेंट की तरफ से एक छोटा सा एक जली लगा था, तो इसको बचाने के लिए इस चीज़ों को, इसी की तरह हमने स्तूपा था यानी इस मंदिर था, सभी को हमने एक रिलीजन सोसाइटी के तौर पर हमने देखभाल किया था। सीनियर कांग्रेस लीडर बानिहाल इम्तियाज़ अहमद खांडे ने मेंबर असम्बली बानिहाल और ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से इन्हें सरकारी मीटिंगों में नज़रअंदाज करने के लिए इन्हें तनकीद का निशाना बनाया। बानिहाल में मीडिया से बात करते हुए इम्तियाज़ अहमद खांडे ने कहा कि यह सियासी बौखलाहट है और इंतज़ामिया को होश के नाखून लेने चाहिए। MLAs के पास अगले साल जब तक हम प्लान मुरतब नहीं करेंगे, कोई पैसा इनके पास नहीं है, तो इनको झूठे दिलासे दिलाने के बजाय लोगों से माजरत करनी चाहिए और जितनी तकलीफ़ें कम कर सकते हैं वो उसमें अगर ये जुट सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, वो करके दिखाएं, लोग देखना चाहते हैं। MLA बानिहाल गुल सज्जाद शाहीन ने हालिया बर्फबारी के बाद सड़क, बिजली और पानी की बहाली के काम का जायजा लेने के लिए रामसू में सब डिवीज़न सतह के अफसरान के साथ एक मीटिंग का इनेकाद किया। मीटिंग के दौरान MLA ने इंफ्रास्ट्रक्चर और सेहत की देखभाल, PDD, PHE, तालीम और राब्ते से मुतालिक जारी तरक्याती मंसूबों का भी जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने CA एंड PD के अफसरान को सख्ती से हिदायत की कि वो सख्त सर्दियों के महीनों को मद्देनज़र रखते हुए राशन की मुनासिब स्टॉकिंग को यकीनी बनाएं और तमाम डिपोज़ में राशन के बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाएं। हाल ही में जो बर्फबारी हुई उससे जो पैदा शुदा सूरत हाल है, एक तो उसका
हमने जायज़ा लिया। और दूसरा, अभी जो फोरकास्ट है, वेदर फोरकास्ट 10 तारीख के बाद हैवी स्नोफॉल का एक प्रेडिक्शन हुआ है, तो उसके लिए जो तैयारियां हैं उनका जायज़ा लिया गया। स्नो क्लियरेंस के हवाले से, बिजली के निज़ाम को बेहतर बनाने के हवाले से, पीने का पानी दस्तयाब रखने के हवाले से। पीडीपी के सीनियर रहनुमा और साबिक एमएलए राजौरी कमर चौधरी ने मौजूदा हुकूमत को इल्ज़ाम तराशी का निशाना बनाया और कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर के अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम हो रही है। इनका कहना है कि हुकूमत को 3 माह हो गए हैं, लेकिन इन 3 महीनों में हुकूमत ने अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई काम नहीं किया और अवाम मुकम्मल तौर पर परेशान है। कमर चौधरी ने मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद को उनकी बरसी पर खिराज अक़ीदत पेश किया। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकी, उन्होंने हमेशा कुर्सी की भूख रही है और पावर हंगरी रहे, जिसका नतीजा ये है कि 3 महीने से जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनी है और वो सरकार ठप होकर रह चुकी है। कुछ करने के लिए, कुछ कहने के लिए नहीं है। तो 200 मेगावाट बिजली कहाँ गई आज उनकी? आज हमारी जो कीमती बिजली थी वो रेगुलर नहीं है। जनता दल यूनाइटेड ने सराय दिगरपुरा सोनावारी में कारकुनों की एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया। मीटिंग में दर्जनों पुरजोश पार्टी कारकुनों ने शिरकत की। इस मीटिंग की सदारत जनरल सेक्रेटरी बांडीपुरा गुलाम मोहम्मद डार ने की, जो सोनावारी हल्के के इंचार्ज भी हैं। गुलाम मोहम्मद डार ने कहा कि इस इजलास का मकसद आने वाले शहरी बल्दियाती और पंचायत इंतखाबात के लिए तैयारी करना और पार्टी को मकामी सतह पर मजबूत बनाना था। यम हर वक्त तैयार इन साथ आलो करान तम सात 2 तारीख जेम शाइन सर यून प्रोग्राम अम खत बह पे जिम्मेदार प्रत कुन जाए पन जिम्मेदारी दिवान प्रत कुन जाए थवान पन पन मीटिंग अम दह गो बाज़ाब्ते असल पे शुरदार पे प्रोग्राम। अक्सर ये आज तम जुल्म तो तशद्दुद गो यह गोस कह बहुत WLWS असल पे वन सोच समझित वन यह जुल्म ये मे वुचम अकिस नेशनल वाले। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। जिनको आयुर्वेद एक चरण में होगा दिल्ली विधानसभा चुनाव। 5 फरवरी को वोटिंग, 8 को काउंटिंग, 10 से 17 जनवरी तक नामांकन। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव आयोग पर लगने वाले आरोपों का जवाब दिया। कहा 5 बजे के बाद वोटिंग, वोट काटने, नियम बदलने सरीखे कई आरोप लगाए गए। हम रहे न रहे लेकिन जवाब तो बनता है। देश में 10.5 लाख पोलिंग बूथ हैं। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ईवीएम मशीन को लेकर गड़बड़ी के आरोपों का दिया जवाब। कहा हर बूथ पर पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, कई प्रोटोकॉल के तहत ईवीएम की सुरक्षा की जाती है, हर बात का रिकॉर्ड रखा जाता है। आगे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा 42 बार कोर्ट ने कहा कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती, ईवीएम में बग या वायरस नहीं डाला जा सकता, ईवीएम से छेड़छाड़ की नहीं जा सकती, ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप आधारहीन हैं। दिल्ली चुनाव में हरियाणा के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी, बीजेपी नेताओं को बनाया गया प्रभारी। कृष्णलाल गुर्जर को दक्षिण सदरकोट बालक के रिहायशी सेहत की बुनियादी सहूलियात की कमी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि नया नोयत का प्राइमरी हेल्थ सेंटर 8 साल गुजरने के बावजूद मुकम्मल नहीं हो सका। तवील अरसे से इल्तिवा में पड़ा मंसूबा जो कई साल पहले मंजूर किया गया था, अब तक मुकम्मल नहीं हो सका है, जिसकी वजह से मकामी अफराद को सेहत के बुनियादी सहूलियात के लिए बंदपुरा और सुम्बुल जाना पड़ता है। मकामी अफराद ने इस मंसूबे की तकमील में हुकूमत की गैर जिम्मेदारी और अज़्म की कमी पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया। यहाँ पर जो हमें डिस्पेंसरी दी गई थी, हमने डोनेट लैंड भी किया था, ईदगाह लैंड। बदकिस्मती की वजह से 8 सालों से अभी तक वो कंप्लीट हुआ ही नहीं है। यहाँ के लोग बड़े तकलीफ़ में हैं। अगर किसी को पेन होती है, शाम को रात को किसी दूसरे घर वालों को जाना पड़ता है, गाड़ी अवेलेबल नहीं होती है, फिर उसको कहना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि आप हमारे साथ आज तक आ जाए। 2024 गो एंड तो यह काम गई ना मुकम्मल कहें। अस तकलीफ पेवान तुलन ये अगर गोबखर मोज बेन आह पेवान संभल नीन हाजिर नीन, तो या बच्चा आस बेमार तफ आस तो सह पेवान हाजिर नीन। वारिया मुश्किलात गसान, अस गाड़ी ते आसान अवेलेबल कहें, अस पेवान पत कंस जार पार करन।
पामपुर के फरिश्तावली इलाके में नए लगाए गए स्मार्ट मीटरों में कल शाम आग लगने के बाद आज मकामी आबादी ने महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि मीटर में नाकिस तार का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से आग लगी। इस वाक़े के फ़ौरन बाद SHO पामपुर नईम रशीद की क़यादत में पामपुर पुलिस ने सूरत हाल पर काबू पा लिया। वहीं इस दौरान एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अवंतीपुरा ने भी इलाके का दौरा करके हालात का जायजा लिया। हमारा मसला है कि ये जो PDD डिपार्टमेंट है ये यहाँ पे मीटर के लिए आए हैं, तो हम इनको सराहना करते हैं। हम नहीं बोलते कि हमें मीटर नहीं लगाना है, मीटर लगाओ, कोई मसला नहीं, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉपर वायरिंग है, प्रॉपर जो पोल है, प्रॉपर DP मीटर है, वो यहाँ पे नहीं है। कल यहाँ पे एक हादसा पेश आया जो मोहल्ले में मतलब पूरा मोहल्ला जल जाता। जो मसला वुरवन में हुआ वही मसला यहाँ पे भी होता। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं इस मामले में थोड़ा सा गौर व फिक्र करें। बस हमारा यही मसला है कि जो इन्होंने यहाँ पे जो वायरिंग की है ना, ये प्रॉपर वायरिंग नहीं है। वायरिंग इनको करनी है 120 mm। जहां तक कि इन्होंने जो इनका जो ठेकेदार है, इन्होंने वायरिंग की 50 mm, जो कि लोड होता है तो वायरिंग जल जाती है। 4 दिनों में 2 इंसिडेंट हुआ यहाँ। कल जो पूरा इंसिडेंट पूरा हुआ, जो खतरनाक एक्सीडेंट है, ये जो आग की वारदात में नुमा हुआ, जिस पर हमें फायर सर्विस भी बुलाना पड़ा, SHO भी बुलाना पड़ा कि मगर जो यहाँ के कंसर्न असिस्टेंट है उसने फोन भी नहीं उठाया। हमने उनको फोन कंसर्न जो लाइन मैनेजर है, जो इंस्पेक्टर्स है, उन्हें स्विच बंद करके रखा है। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल राहपुरा जोन कैमो कुलगाम की इमारत इन दिनों सुर्खियों में है, क्योंकि स्कूल की मेन बिल्डिंग न सिर्फ खस्ताहाली के शिकार है बल्कि इसे जानवरों के रहने की जगह में तब्दील करने की कोशिश की गई। इस चीज़ का संगीन नोटिस लेते हुए महकमे तालीम ने कार्रवाई अमल में लाई। स्कूल की इमारत की सफाई करके नाजायज़ कब्जे को हटा दिया गया। मकामी लोगों ने मुताल्लिका महकमा और इंतजामिया से मुदाखलत करने की अपील करते हुए इमारत को दोबारा बहाल करने का मुतालबा किया। अब 2, 3, 4, 5 साल से अब इसमें कोई नहीं रहता, न बच्चे हैं, न मास्टर है, न कुछ है। यहाँ 4 बिल्डिंगें और है, वो उस बिल्डिंग में वो टीचर है कुछ और कुछ लड़के भी है। ये खाली है, इसमें गोबर शोबर रखते हैं, ये बेड शीट रखते हैं, बाकी ये खस्ता हाल में है। खस्ता हाल में। तो आप लोग क्या चाहते हैं? इसको रिनोवेशन करना है। एजुकेशन डिपार्टमेंट तुम टोटल 10 वरी पे डिपार्टमेंट रात वीडियो को वायरल आदायम योर ओताम वुचमुत अफसर योर वन आयम रात को वीडियो वायरल या कौशर बनोमुत अत मे तीर थमित अत मे गुबन थमित अत पे घास तुमुत आदाय आयम योर रात तहसीलदार साहब योर तेल आई तोताम आव कहीं योर कल खस्त गई अत खाली शुरा बच बच। यूं ही हमारी नॉलेज में यह बात आई तो पूरी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हरकत में आ गई और तुरंत इसको इवैक्यूएट करवाया। तो अब जो है हमारा फर्स्ट जो प्रायोरिटी है इस वक्त इसकी सफाई करनी है, इसको फिर से नए तरीके से इसको रेनोवेट करना है, रिपेयर करना है, ताकि ये बिल्डिंग जो है ये काबिल इस्तेमाल। कश्मीर तक रेल पहुंचाने के लिए कश्मीर रेलवे सेफ्टी ने कटरा रियासी रेलवे लाइन का मुआयना किया और अब आने वाले दिनों में ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जा सकती है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है और अब बस उस दिन का इंतजार है जब जम्मू से श्रीनगर के लिए वंदे भारत ट्रेन चलेगी। ये प्रोजेक्ट वज़ीर-ए-आज़म मोदी का ख्वाब तस्वुर किया जाता है, क्योंकि इस रेलवे लाइन के चलने से वादी कश्मीर मुल्क के दीगर रियासतों से रेल के जरिए जुड़ जाएगा। लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं जैसा आप देख रहे हैं, और ये जिस तरीके की स्ट्रक्चर्स हैं इसमें बहुत बारीकी से निरीक्षण करना होता है और अभी निरीक्षण चल रहा है। निरीक्षण में पूरी टीम लगी हुई है और जल्दी ही जो निरीक्षण के आधार पर जो रिपोर्ट आएगी उसके को पूरी तरह से परीक्षण करके जल्दी से गाड़ी चलाने का फैसला किया जाएगा। कटरा से रियासी रेलवे लाइन पर जो टनल है T33 हो या फिर अंजी खट केबल स्टेट रेल ब्रिज हो, यहाँ की इंस्पेक्शन की है और ट्रेन वादी कश्मीर कब पहुँचेगी इसके लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो CRS की रिपोर्ट को माना जा रहा है। बहुत जल्द कश्मीर तक जो वंदे भारत है जम्मू से वो रवाना हो सकती है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, रियासी। अखनूर में करोड़ों की लागत से बनाया जा रहा मिनी सेक्रेटेरिएट गुज़िश्ता 12 सालों से अधूरा पड़ा हुआ है।
2013 में शुरू हुई इस मंसूबे का मकसद तमाम सरकारी दफातर को एक ही छत के नीचे लाना था ताकि आवाम को अपने कामों के लिए मुख्तलिफ दफातर के चक्कर न लगाने पड़े। लेकिन 12 साल गुजर जाने के बावजूद भी ये तामीरी काम मुकम्मल नहीं हो सका और इमारत भी अब बोसूदा हो चुकी है। मकामी लोगों ने हुकूमत और मुताल्लिका महकमों पर लापरवाही का इल्ज़ाम आयद किया कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद ये इमारत आवाम की किसी काम की नहीं है। अगर जल्दी ही इसे मुकम्मल नहीं किया गया तो ये मुकम्मल तौर पर खंडर में तब्दील हो जाएगी। रुकन असम्बली हल्का इंतखाब गोल बानिहाल की सदारत में सब डिवीज़न ने हेडक्वार्टर रामसू में एक जायज़ा मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में उन्होंने तमाम अफसरान को हिदायत जारी की कि वो मौसम सरमा और ख़ास तौर से ख़राबी मौसमी सूरत हाल के दौरान दूर दराज इलाकों में आवाम को बुनियादी सहूलतें बहम पहुँचाने को यकीनी बनाए। मीटिंग के बाद रुकन असम्बली ने अवामी वफूद से मुलाकात की। आज डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा IAS ने राजौरी के डाक बंगले से मिशन युवा प्रोग्राम के बारे में अवामी आगाही के लिए एक रैली का आगाज़ किया। इस रैली का मकसद नौजवानों में इस मिशन के बारे में आगाही पैदा करना था ताकि वो खुद इन्हिसार बन सके। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।